पिछले एक सप्ताह पहले पॉलीथीन बैंड को लेकर सीवान की पुलिस के द्वारा गला मंडी में एक व्यवसायी रियाज अहमद की जमकर पिटाई कर दी गई थी। इस घटना को लेकर राजद के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। राजद नेता फजलुद्दीन अहमद ने यह कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी व्यवसायी के साथ दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, उसे जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। उन्होंने सीवान के पुलिस अधीक्षक से यह मांग किया है कि वैसे अधिकारी को से जल्द निलंबित किया जाए ताकि लोगों में एक विश्वास बने पुलिस के प्रति कि पुलिस पब्लिक के बारे में कुछ सोचती है। लेकिन अगर इस तरह के पुलिसकर्मी व्यवसायियों पर अपना धौंस दिखाएंगे तो फिर पब्लिक कैसे पुलिस को अपना साथ देगी। ऐसे में अब देखना होगा कि सीवान के एसपी राजद के द्वारा की गई कड़ी निंदा के बाद क्या कुछ कदम उठाते हैं, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि इस घटना की जितना निंदा की जाए कम है। ठीक है, प्रशासन की ओर से, हमारी सरकार की ओर से पॉलीथीन पे बैन लगाया गया है। तो बैन लगाया गया तो सबसे पहले तो जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। लोग जो पहले से स्टॉक है उस चीज़ के ऊपर लोगों को अवेयर हम करें कि भाई मेरे ये गैर कानूनी चीज़ है। और फिर कुछ दिन बीत जाए, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि एट द टाइम बिल्कुल ये तुगलकी फरमान तो है नहीं। किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ठीक है, उस दुकानदार के पास अगर पॉलीथीन मिल गई थी तो मेरे भाई पॉलीथीन मिल गई थी तो उसके कानूनी प्रक्रिया है। उसको पुलिस वाले चाहते, पुलिस वाले तो उसको पनिशमेंट करते, उस पर जुर्माना लगाते। अब भरे बाज़ार में किसी को जिस तरह से माँ बहन की गालियाँ वो दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव भी साथ में हैं, ये रत्ती बराबर उनको भी एहसास नहीं हो रहा है कि जिस पुलिस को जनता की सेवा के लिए, पब्लिक को जागरूक करके किसी भी चीज़ में उनसे सहयोग लेने के लिए इसको किया गया है, भरे बाजार में एक व्यवसायी को पूरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और उसको दौड़ा दौड़ा के लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा अपराधी है। ठीक है, अगर उसके पास पॉलीथीन पकड़ी गई थी तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए कानून के एतबार से, कानून के दायरे में उसके साथ जो भी होता। अब अगर उसने, जैसा कि हमने सुना कि अभद्र व्यवहार किया, ठीक है, अगर उसने कोई तू में हुई, कोई बात हुई तो आप उसको कानूनी प्रक्रिया में लाते, उसको पकड़ते, उसको जेल भेज देते अगर बहुत बड़ा अपराध था तो। ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत बड़ा क्राइमर पकड़ा गया है, एक व्यवसायी है, सीधा साधा व्यवसायी है। आप एक क्राइमर की तरह से भरी बाजार में माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, उसको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। ये तो सरासर ये पुलिस की दबंगई नहीं कहेंगे, इसको गुंडई कहेंगे, इसको पुलिस की गुंडई कहेंगे। जो पुलिस आए दिन इस शहर के अंदर, देहाती क्षेत्रों के अंदर चोरी की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं, अपराध अपने चरम सीमा पे है। ये पुलिस वहां पे अपनी दबंगई भूल जाती है। चोरी पे शहरों के अंदर शटर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इनकी सारी ताकत एक सीधा साधा व्यवसायी है, बेचारा व्यापार कर रहा है। ठीक है, मान लें कि प्रतिबंधित चीज उसके पास कोई थी तो अब उसको इस तरह से जलील करना। इससे पहले भी श्रीनगर में भी ये घटना घटी थी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं, वहां पे भी व्यवसायी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको जलील किया गया भरे बाजार में। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं इस बात की कि ये जो पुलिस पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, हम सीवान जिला प्रशासन से और एसपी महोदय से इस बात की मांग करते हैं कि उस पुलिस वाले को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उसको तत्काल। और अगर इस तरह की घटनाओं पे हमारा जिला प्रशासन अगर रोक नहीं लगाता है और इसी तरह के व्यवसायियों के साथ अगर अभद्र व्यवहार होता रहा तो फिर हम जनता, व्यवसायियों को लेकर के और आम जनता को लेकर के हम लोग आंदोलन करने पे विवश हो जाएंगे। तो हमारी मांग है कि जिला प्रशासन, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस पे भी मेहनत करे, लेकिन इस तरह की मारपीट, किसी व्यवसायी को जलील कर देना, रुसवा कर देना, उसको गंदी गंदी गालियां देना, ये कहाँ के शिष्टाचार है। तो हमारी मांग है कि ऐसे जो पुलिस वाले थे, जिस तरह से साफ तस्वीर सामने है, उनको सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से और उन पे एफआईआर की जाए, उनको दंडित किया जाए कि इस तरह से फिर वो आगे कहीं पे भी
किसी भी व्यवसायी के साथ कोई दुर्व्यवहार न कर सके।